हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, आइए जानते हैं। सन 1826 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, यानी ओम का पूरा नाम क्या था, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। सन 1826 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ओम्स का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब है कि जैसे ताप, दाब आदि में अगर परिवर्तन ना किया जाए, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, नियत होता है। यानी अगर हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, अगर हम चालक तार के ताप में वृद्धि कर देंगे तो वहाँ पे आपका तार गर्म हो जाएगा और जिससे उसमें विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में अगर हम परिवर्तन ना करें तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें जो प्रवाहित धारा I है, इसका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। मान लेते हैं यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, तब ओम के नियमानुसार R बराबर B बटे I कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अनुपात B बटे I चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। B बटे I के अनुपात को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में अगर हम कोई परिवर्तन ना करें तो उस चालक तार के सिरों के बीच हम कितना भी विभवांतर लगा दें तो उसमें प्रवाहित धारा I और विभवांतर B का जो अनुपात होता है, यानी कैपिटल R का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका मतलब अगर हम B तथा I के बीच एक ग्राफ खींचें तो वह आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर आपको जो y एक्सिस है वो प्रवाहित धारा I को दिखा रहा है तथा जो B है x एक्सिस वह B विभवांतर को दिखाता है। तो B और I का जो अनुपात होता है वह आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा।